हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कनिष्का। आई वेलकम यू ऑल। तो कैसे हो आप लोग? आई जस्ट विश कि आप लोग अच्छे हो गए, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। सो बेटा, ये मॉडल टेस्ट पेपर वन। ओके, ये जो मॉडल टेस्ट पेपर वन है ये आपके लिए है अगर आप एम्स पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो दिस मॉडल टेस्ट पेपर इज जस्ट फॉर यू। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में डली हुई है, ताकि हमारे जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या फिर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों इस मॉडल टेस्ट पेपर से एडवांटेज ले सके। ओके। सो आज हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस मॉडल टेस्ट पेपर में टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चंस है, और इस वीडियो में मैं सारे 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके। एंड बीच में मैं सारे जो भी वट एवर द थियोरेटिकल पार्ट इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस, आई विल बी एक्सप्लेनिंग वन बाय वन थ्रू दिस क्वेश्चंस। ओके। सो starting with this question number one. Okay, so the first question tells us corpus luteum secretes which hormone. ध्यान देना है हमें इस क्वेश्चन के लिए, तो पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज कॉर्पस लूटियम। तो बेटा, कॉर्पस लूटियम क्या होता है? जब एक मेच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और इसके अंदर से ओवम रिलीज हो जाता है। ओके। तो ये ओवम हमारा हमारे फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और वहां पे जाके ये ओवम हमारा फर्टिलाइज कर जाता है। ओके। तो जब ये फर्टिलाइज कर जाता है तो इसके कारण प्रेगनेंसी हो जाती है, एंड प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ये कॉर्पस लूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है। राइट, एंड वी ऑल नो द प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। सो बेसिकली ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। सो आई एम डन विद दिस क्वेश्चन नंबर वन, and I tried explaining all the theoretical part related to this question. Let's proceed to the second question. Okay, everyone. Now, the second question is what? Fertilization in human female occurs in. मतलब ये वो एरिया पूछ रहा है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर आपको याद हो, मैं अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने का ट्राई करूं तो इट इज लाइक दिस। ओके, यहाँ से ओवम रिलीज होता है। ओके, दिस इज द एम्पुलरी पार्ट। ओके, और यहाँ पे हमारा स्पर्म आता है। तो बेसिकली ये एम्पुला हमारे कहाँ पे है? हमारा फेलोपियन ट्यूब में है। सो एज वी कैन सी ऑप्शंस में हमारा फेलोपियन ट्यूब मिल रहा है, सो द राइट आंसर इज सी। ओके स्टूडेंट, सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज विच हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। एज यू कैन सी, हमारे जो बॉडी में दो हॉर्मोन्स हैं जो बेसिकली ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट हमारा इंसुलिन है, सेकंड हमारा ग्लूकागॉन है। ये जो इंसुलिन है हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, और ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है। क्वेश्चन में इंक्रीज करने का पूछा गया है, तो वी विल पुट द आंसर दैट इज ग्लूकागॉन। ओके, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो हमारे किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। ओके, नाउ व्हाट इज दिस ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स एंड बोमेन्स कैप्सूल्स। तो लेट्स सी दिस। अगर आप एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, ये हमारा कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल है। इसके अंदर हमारे आर्टेरियोल्स होते हैं, जो ब्लड आता है और ब्लड वापस जाता है, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स। तो बेटा ये हमारा ग्लोमेरुलस पार्ट है, ये वाला कैपिलरी पार्ट। नाउ व्हाट इज दिस टिब्यूल? ये जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज अ टिब्यूलर स्ट्रक्चर, तो इसको हम टिब्यूल बोलते हैं। तो बेसिकली ये जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, आई मीन बी सी डी, ये हमारे नेफ्रॉन के ही डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो आंसर विल बी नेफ्रॉन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट इज अ विटामिन फॉर विजन। ओके, तो लेट्स सी सारे विटामिन को एक बार देख लेते हैं। विटामिन के, दिस विटामिन इज रिलेटेड टू clotting of blood. I mean to say this. Vitamin C. No, vitamin C is related to the bleeding disorder हमारे बॉडी में, एंड दैट इज स्कर्वी। ओके, विटामिन डी इज रिलेटेड टू बोन्स एंड मसल्स, ये हमारे बोन्स एंड मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन है। नाउ दिस इज विटामिन ए।
So this vitamin is important for our vision. Okay. Coming to question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है प्लांट पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। तो प्लांट का ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। हम सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। कैरोटीन। तो बेटा कैरोटीन ये हमारा जो होता है, इट इज समथिंग समवेयर रेड और ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट। ओके। कमिंग टू जेंथोफिल, जेंथोफिल इज अ येलो कलर्ड पिगमेंट। क्लोरोफिल, दिस इज आवर आंसर। ये हमारे ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होते हैं एंड इट इज बेसिकली क्लोरोफिल ए, जो फोटोसिंथेसिस प्राइमरली जिसके कारण होता है। एंथोसाइनिन। नाउ दीज 3 पिगमेंट्स आर बेटा फैट soluble पिगमेंट। ओके। एंथोसाइनिन का अगर हम बात करें तो दिस इज अ वाटर soluble पिगमेंट। ओके। नाउ ये जो पिगमेंट है बेसिकली ये हमारे फ्रूट्स कैन बेरीज को रेड या ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। ब्लू कलर का जो बेरीज होते हैं, रेड कलर के जो बेरीज होते हैं, क्रैनबेरीज एंड ऑल, तो दीज आर द डिफरेंट पिगमेंट्स जो हमारे फ्रूट्स को, हमारे फ्लावर्स को अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है। सो अवर राइट आंसर इज दिस, क्लोरोफिल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। सो बेटा आगे बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर और भी सॉल्व करें, सो आप उसके लिए हमारे गुरुकुल नर्सिंग गुरुकुल ऐप को देख सकते हो। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर आप इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो प्लीज चेक चेक इट आउट, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। ओके। इस नर्सिंग गुरुकुल ऐप में आपको बहुत सारे अदर इन्फॉर्मेशन भी मिल सकते हैं, अदर क्राइटेरिया, अदर एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल सकता है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल सकता है, मॉडल टेस्ट पेपर्स मिल सकते हैं, वो भी 20+ मॉडल टेस्ट पेपर्स। ओके। सो फॉर दीज इंफॉर्मेशन एक बार प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है पावर हाउस ऑफ द सेल। एक्चुअली इट वांट्स टू आस्क विच सेल ऑर्गेनेल ऑफ अ सेल इज नोन एज द पावर हाउस। तो अब हमें पता होना चाहिए ये पावर हाउस से मतलब ये एटीपी है। ओके। इट इज ट्राइंग टू से कि हमारे सेल कौन से सेल ऑर्गेनेल है जो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम राइबोसोम का बात करें तो राइबोसोम इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। न्यूक्लियस का बात करें तो इट इज अ ब्रेन ऑफ द सेल, ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग यूनिट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बात करें तो इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हमारा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली एटीपी प्रोड्यूस करता है। ओके। नाउ गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस। ओके। सो गोल्गी बॉडी का ये काम है, तो हमारा आंसर क्या है? 7 का सी। लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? तब से हमने यही पढ़ा है कि इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। द आंसर इज राइबोसोम। ओके। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म? ओके। नाउ ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन हमारे एनिमल किंगडम से दिया गया है। ओके। ये जो अर्थवर्म है ये हमारे एनिमल किंगडम में कौन सा फाइलम है? एनिलीडा। ओके। दिस इज एनिलीडा फाइलम। नाउ अगर हम बात करें कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो एनिलीड्स के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वैसे तो नेफ्रीडिया बोलते हैं, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस पे भी एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस? किडनी। किडनी इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। फ्लेम सेल्स का अगर हम बात करें तो ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन ये कौन से फाइलम के लिए होता है? तो बेटा ये प्लेटी हेलमिंथिस के लिए होता है।
प्लेटीहेल्मिन्थस को हम फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। मालफीजियन ट्यूब्यूल्स ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बेटा, लेकिन ये आपको किस में देखने को मिलते हैं? आर्थ्रोपोड्स। ओके, सो आई एम डन विद दिस क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या बोल रहा है? विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज? तो लेट मी टेल यू, पेनक्रियाज दो हार्मोन रिलीज करता है। एक हमारा इंसुलिन है, एक हमारा ग्लूकागॉन है। ये जो इंसुलिन है हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को हाई करता है। ओके, सो इसमें आंसर क्या होगा? विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज? आंसर विल बी इंसुलिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है दैट इज लिवर। पेनक्रियाज का बात करें तो पेनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मतलब इस ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब है ये जो पेनक्रियाज है इसमें हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होता है। थायराइड का अगर हम बात करें तो ये हमारे नेक रीजन में आपको मिलता है, और नेक रीजन में कैसा शेप होता है? इट इज लाइक अ बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज अ थायराइड ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? तो बेटा एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के सुपरफिशियल रीजन में होता है। ओके, सुपरफिशियल। Okay, so these are the added information regarding these glands, but our answer is liver. Coming to question number 12, दिया हुआ है आरबीसी लैक्स व्हाट? तो अगर मैं आरबीसी का बात करूं तो बेटा आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। जो आरबीसी होता है इसके सेल के अंदर, जब ये मतलब जब ये यंग होता है, जब एरिथ्रोपोइसिस होता है, मतलब जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो इस सेल के अंदर हमें सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं देखने को। बट जब हमारा आरबीसी मिच्योर हो जाता है तो अपने अंदर के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ये डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। द रीजन फॉर दिस, ताकि ये एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन को कैरी कर सके। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली जो आरबीसी का फंक्शन होता है दैट इज व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैरिंग ऑफ द गैसेस। ठीक है, सो इसमें अगर हम बात करें कौन से सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, या फिर इसमें से गिवन ऑप्शंस में से कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा आरबीसी के अंदर, क्वेश्चन ये पूछना जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन से, तो हीमोग्लोबिन तो रहेगा, क्योंकि इट इज द पिगमेंट जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन ये रहेगा, बिकॉज हमारा जो आरबीसी है ये एक एनिमल सेल है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जरूर होगा। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होगा, बिकॉज अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो आरबीसी विल नॉट बी लिविंग। ओके, नाउ न्यूक्लियस नहीं है, तो हमारा जो आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12 इज न्यूक्लियस। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूरॉन, बेसिकली न्यूरॉन ही हमारा आंसर है, न्यूरॉन इज द आंसर एंड दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके पहले हमने डिस्कस किया नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्क्रीटरी सिस्टम, याद रहे दोनों चीज। नाउ व्हाट इज दिस एक्सॉन, डेंड्राइट एंड नर्व्स? फर्स्ट ऑफ ऑल नर्व के बारे में अगर मैं बताऊं तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन के ग्रुप को हम नर्व बोलते हैं। डेंड्राइट और एक्सॉन क्या होता है? अगर आप एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाओ तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये इसका सेल बॉडी है, ये जो इसके ब्रांचेस होते हैं इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ये जो एक नॉन ब्रांच सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ओके, सो नाउ इट इज क्लियर कि इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 1, दैट इज न्यूरॉन। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 बोल रहा है द पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोलिंग आवर हार्ट रेट्स एंड ब्रीदिंग रेट्स। ओके, ठीक है, हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट। नाउ कमिंग टू द ब्रेन, तो ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं। ओके, ब्रेन का अगर हम बात करें तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन।
ओके, फोर ब्रेन में हमारे सेरिब्रम होता है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे आईक्यू से। ओके, हमारे फोर ब्रेन में एक और पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अगर हम मिड ब्रेन का बात करें तो ये हमारे साइट एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। नाउ कमिंग टू दिस हाइंड ब्रेन। इस हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरिबेलम। ठीक है, तो अगर हम बात करें पोन्स का, तो ये हमारे बॉडी के रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, उसके रिदम को कंट्रोल करता है, रेट को कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें मेडुला ऑब्लोंगाटा का, तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे बॉडी के हर एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज का सेंटर है। ओके, सो वी गॉट आवर आंसर मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। ओके, बट हमारे पास एक और पार्ट बच गया है, दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग, दैट इज सेरिबेलम। तो ये हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। ओके, चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15। ओके, द क्वेश्चन नंबर 15 इज हार्मोन रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम। ओके, सो ब्लड कैल्शियम से रिलेटेड हमारे बॉडी में दो हॉर्मोन्स हैं। एक तो है हमारा पैराथॉर्मोन, और दूसरा है हमारा कैल्सिटोनिन। इस कैल्सिटोनिन को थायरोकैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी में कैल्सिटोनिन क्या करता है, तो कैल्सिटोनिन हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, और पैराथॉर्मोन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। बट हमारे से यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कैल्शियम को क्या करता है, डिक्रीज या इंक्रीज। यहाँ पे हमसे डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है रेगुलेट कौन सा हार्मोन करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कैल्सिटोनिन जाने वाला है, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ग्लूकागॉन भी ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, और थायरॉक्सिन हमारे बॉडीज में मेटाबॉलिज्म का काम करता है। तो आंसर विल बी कैल्सिटोनिन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो पहले इस वक्त हमें इस चारों ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है, या फिर हम बात करें जो हमारा आरबीसी होता है, उस पे कुछ ना कुछ एंटीजेंस होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं। तो अगर हमारे आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे एंटीजन ए हो गया तो इट इज ब्लड ग्रुप ए। ओके, अगर ये एंटीजन बी हुआ तो इट इज ब्लड ग्रुप बी। अगर ये एंटीजन ए और बी दोनों हो गया तो इट इज ब्लड ग्रुप ए एंड बी, और ब्लड ग्रुप ए बी। अगर इस पे कोई भी एंटीजन नहीं हुआ, नो एंटीजन एट ऑल, तो इसको हम ब्लड ग्रुप ओ बोलेंगे। ओके, सो इस ब्लड ग्रुप ओ को हम किसी को भी दे सकते हैं। वाई? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो जब भी ये किसी के बॉडी में जाएगा तो इसके अगेंस्ट बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा, बिकॉज इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो यहाँ पे हम जीरो को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। एट द सेम टाइम आई वांट टू रिमाइंड यू वन थिंग, हमारा जो ब्लड ग्रुप ए बी है, इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी बोलते हैं। ओके, नाउ इट्स डन। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है ऑर्गन फॉर्मिंग यूरिया। मतलब हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो यूरिया फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली अगर हम यूरिया का बात करें तो यूरिया इज रिलेटेड टू आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और वी कैन से इट इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ऐसा ऑर्गन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करता है, दैट इज किडनी। ओके, इट इज सिंपल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। दिया हुआ है गैस एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये सबको पता है, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है बेटा, दैट इज CO2 प्लस H2O, और इससे बनता है हमारा ग्लूकोज। ओके, तो ये जो ग्लूकोज बन रहा है, ये किसके कारण बन रहा है? बिकॉज ऑफ दिस CO2 गैस, हम जो एक्सहेल आउट करते हैं। आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स फ्रूट। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे फ्रूट का स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये जो हमारे फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज ओवरी। तो बेटा ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल।
जब पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो हमारा जो ओव्यूल होता है ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा जो ओवरी होता है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द रिलेटेड थियोरेटिकल पार्ट टू दिस क्वेश्चन। सो हमारा आंसर क्या जाने वाला है? ओवरी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, हार्मोन कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म, तभी से बता रही थी मैं आपको, इंसुलिन हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगेन थायरॉक्सिन बताया था आपको मैंने, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। दिस इज द आंसर। नाउ एक नया हार्मोन हमें दिख रहा है, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। ये तब रिलीज होता है हमारे बॉडी में जब हम कम पानी पीते हैं और हमारे यूरिन को रेगुलेट करना होता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करना होता है, तब ये हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होता है। सो इट इज रिलेटेड टू द यूरिन। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 21 टेल्स दैट ब्लड सेल्स दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप के ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का बात करें तो ये हमारे बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन डिफ्यूजन करने का काम करता है या फिर गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। ओके, सो अगर हम बात करें आरबीसी का, तो आरबीसी हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करता है, गैसेस एक्सचेंजेस। डब्ल्यूबीसी का बात करें तो ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? तो हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में ये क्लॉट फॉर्मेशन करता है। ओके, सो द आंसर विल बी दिस प्लेटलेट्स। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, दैट इज प्लाज्मा। नाउ व्हाट इज दिस प्लाज्मा? तो बेटा यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारे ब्लड का 2 पार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट, या फिर हम बोल सकते हैं एक पार्ट हमारा प्लाज्मा होता है, दूसरा पार्ट हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है दैट इज द 55%, ब्लड जो होता है वो 45% होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो बेसिकली प्लाज्मा इज द बैकग्राउंड सब्सटेंसेस, और हम बोल सकते हैं इट इज द मैट्रिक्स पार्ट, जिसमें हमारे सारे सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेटिंग टेम्परेचर। जस्ट आई एक्सप्लेन्ड यू, हाइपोथैलेमस इज दैट पार्ट जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, दैट इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेस। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कुछ देर पहले कि इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। ओके, ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। तो अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो हमारा ग्लूकोज लेवल क्या हो सकता है? हाई हो जाएगा, राइट? एंड नाउ दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया, and it is also known as diabetes mellitus. The answer is B. बेटा ग्वाइटर अगर हम बात करें तो ग्वाइटर हमारे बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। एनीमिया हमारे आरबीसी जो इनसफिशिएंट हो जाते हैं हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए, तब एनीमिया क्रिएट होता है। रिकेट्स हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी से होता है। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, दिया हुआ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन गैमेट्स। तो हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक डिप्लॉयड सेल्स एंड हैप्लॉयड सेल्स। हमारे जो गैमेट होते हैं वो हैप्लॉयड सेल्स होते हैं। हैप्लॉयड सेल का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमारे पास जो डिप्लॉयड होते हैं उसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, मतलब 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसको एक 23 को एन बोलते हैं, और अगर पेयर का बात करें तो दैट इज 2n, राइट? अब हैप्लॉयड का बात करें तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 23 को हम हैप्लॉयड बोलते हैं। तो आंसर विल बी व्हाट? 24 का ए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
द आंसर इज सेल। सबको पता है, इट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। नाउ 27, प्लांट टिश्यू फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन। तो कमिंग टू प्लांट टिश्यू, हमारे प्लांट में दो टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ओके, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। दिस इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आई रिपीट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम जो होता है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, फ्लोएम हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है फूड का, तो आंसर विल बी फ्लोएम। कमिंग टू पैरेन्काइमा एंड कैम्बियम, ये क्या होता है? तो पैरेन्काइमा जो होता है ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। प्लांट टिश्यूज में सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आपने सुना होगा, इट इज अ लिविंग टिश्यू। कैम्बियम क्या होता है? इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, कैम्बियम ये प्लांट को या ट्रीज को गर्थ प्रोवाइड करता है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, विजन इन डीम लाइट इज ड्यू टू। यहाँ पे दिया हुआ है बेटा कोन सेल्स। तो सी से कोन याद रखो, एंड सी इज ऑल्सो रिलेटेड टू कलर। तो कोन सेल्स जो होते हैं ये कलर कलर रिलेटेड जो भी विजन होता है हमारे आई को, ये कोन सेल्स प्रोवाइड करते हैं कि क्या हमें रेड दिखता है, ब्लू दिखता है, ग्रीन दिखता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस कोन सेल्स। कमिंग टू दिस रॉड सेल्स, तो ये रॉड सेल्स जो होते हैं ये हमें डीम लाइट में विजन प्रोवाइड कर सकता है। तो द आंसर विल बी रॉड सेल्स। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस गैंग्लियन सेल्स? गैंग्लियन सेल इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, इट इज ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। Bipolar cells. Now, bipolar cell is also a type of neuron. It is basically a bipolar neuron. ये आपको देखने को मिलता है रेटिना ऑफ आई में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है विच प्रोसेस रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। अगर हम देखें, यहाँ पे हमें हमें दिया हुआ है रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन। रेस्पिरेशन का बात करें तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है हमारे बॉडी में एनर्जी जनरेट करने के लिए होता है। इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ओके, सर्कुलेशन क्या होता है? तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको एक सेल से दूसरे सेल्स तक पहुंचाना या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने को हम सर्कुलेशन बोलते हैं। सो हियर वी गॉट आवर आंसर, दैट इज व्हाट सर्कुलेशन इज द आंसर। बट कमिंग टू एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है? इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है थ्रू यूरिन, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, आई जस्ट मीन टू से। एंड डाइजेशन क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है थ्रू दिस प्रोसेस, डाइजेशन। सो आवर आंसर विल बी बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, दिया हुआ है डीएनए बेस पेयर्स ज्वाइंड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 का, तो हमारे पास कुछ ए टी जी सी दिए हुए हैं, यू दिए हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए व्हाट इज दीज थिंग्स ए टी जी एंड सी। तो बेटा ए का मतलब होता है एडिनिन, टी का मतलब होता है थायमीन, जी से होता है ग्वानिन, यू से होता है यूरासिल, और एटीजीसी सी से होता है साइटोसिल। ठीक है, अगर हम बात करें टी एंड टी, तो बेटा ऐसा कोई बेस पेयर्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ए एंड यू, एडेनिन एंड यूरासिल, ये आपको आरएनए में देखने को मिलता है। ठीक है, जीएनसी का बात करें तो दिस इज आवर आंसर। हमारा जो ग्वानिन होता है और जो साइटोसिन होता है, जी और सी, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ट्रिपल, हमारे जो ये दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, दैट इज ग्वानिन एंड साइटोसिन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है। नाउ कमिंग टू एटी, एडेनिन एंड थाइमीन, ये जो होते हैं हमारे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये आंसर नहीं जाएगा, हमारा आंसर ये जाएगा। So everyone, I'm just done for this day now. I hope you enjoyed this series. Okay, do come again and must check our description box. Good night. Take care.